Okay, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या नाम है आपका? Sir, my name is Anjali Singh. अंजलि। तो रैपिड फायर आपको करना है अंजलि? ठीक। Yes, sir. I want to rapid fire round. ठीक है, आपको चेक करते हैं। एक पेड रैपिड फायर है, इसके बाद आपको वो Okay, sir. क्यूआर कोड भेजा जाएगा, पेमेंट कर सकते हैं। तो Okay, sorry. कुछ चीज़ें मैं बिल्कुल नोट करके लाया हूँ, जो कैटेगरीज में आपसे पूछूंगा और चेक करेंगे कि आप ओके हैं कि नहीं। ठीक है? Okay, sir. तो सबसे पहले मैं जेरंड के कुछ सवाल करूंगा। आसान आसान है। जैसे रीडिंग आपका ज्ञान बढ़ाता है, यानी कि पढ़ना आपका ज्ञान बढ़ाता है, कैसे होगा? Reading give you knowledge. ज्ञान बढ़ाता है, तो रीडिंग। Okay, reading increase your knowledge. या इम्प्रूव भी कह सकते हैं कि रीडिंग इम्प्रूव्स योर Okay. नॉलेज, इम्प्रूव Reading करता है, improve इम्प्रूव्स योर नॉलेज। ठीक है। your knowledge. स्विमिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है। Swimming is a good habit. ठीक है, या स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। Exercise. ओके। वो क्रिकेट खेलना एंजॉय करता है। He enjoying playing cricket. ही एंजॉयज ही Yeah, एंजॉय he enjoys playing cricket. प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है। कुकिंग में बहुत समय लगता है। Cooking takes a lot of time. ठीक है, सही है। वो इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड है। He is interested in order to learn English. इन ऑर्डर टू की जरूरत नहीं, ही इज इंटरेस्टेड He इन learning English. लर्निंग इंग्लिश, क्योंकि इन हमारा प्रपोजिशन है, उसके बाद जेरेंट आ जाएगा। ठीक है। मूवी देखना मेरा शौक है। I am fond of watching movie. ठीक है। ट्रैवलिंग आपको बहुत कुछ सिखाता है। ट्रैवलिंग आपको बहुत कुछ सिखाता है। Traveling teach you a lot of things. टीचेज यू Okay, traveling teaches you a lot of things. ओके। उन्होंने एक नए बिजनेस को शुरू करने के बारे में बात की है। They have talked to start new business. ठीक है, ठीक है। दे हैव टॉक्ड टू, अगर हम टॉक के साथ मान लो अगर अबाउट लगा दे कि दे हैव टॉक्ड अबाउट, तो अबाउट अगर लगाएंगे तो क्या आएगा? इन्फिनिटिव आएगा कि जेरेंड आएगा? They have talked about new businesses. अगर उसमें एक्शन लगाना हो तो स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, शुरू करना है। Starting a new business. क्योंकि प्रपोजिशन के बाद अगर एक्शन दिखाना हो तो जेरेंड फॉर्म में आना चाहिए। चल। म्यूजिक सुनना दिमाग को शांत करता है। Listening to music gives peace to mind. ठीक है, रिलैक्सेस द माइंड। Relaxes the mind. ठीक है। राइटिंग आपके विचार व्यक्त करने में मदद करता है, मतलब राइटिंग हेल्प करता है, आप अपने एक्सप्रेस कर सकते हो थॉट्स को। Writing helps you to express your thoughts and feelings. हेल्प मैंने अलग से इसलिए पूछा था कि आजकल क्या हो रहा है, जब हम हेल्प बोलते हैं Yes, sir. तो हेल्प के बाद आजकल टू नहीं लगाया जाता है। ये एक पॉजिटिव के अंदर आता है। जैसे कि मैं तुम्हें खाना पकाने में हेल्प करूंगा, तो आजकल ऐसे बोला जाता है कि आई विल हेल्प यू कुक फूड, ऐसे। उसने मुझे लिखने में हेल्प की, शी हेल्प्ड मी राइट समथिंग, आजकल ऐसे हो गया जी। तो राइटिंग हेल्प्स यू एक्सप्रेस योर थॉट्स। Express your thoughts. चलिए, अब थोड़े से छोटे छोटे इन्फिनेटिव चेक करते हैं। जेरेंड आपका ओके है, इन्फिनेटिव चेक करते हैं। Okay. मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, इसमें इन्फिनेटिव लगा है। I want to learn English. आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। कोई किसी को पता नहीं चल रहा है इन्फिनेटिव क्या है, तो जो टू लर्न है वही Yes, sir. इन्फिनेटिव है। Okay, sir. Okay. Even I also don't know what is in that particular thing, but I can speak it only. ओके। उसे आराम करना, और उसे आराम करने की जरूरत है। Okay, he need to rest. नीड्स आ जाएगा पे, ही नीड्स टू। Okay, yeah, he needs to rest. उन्होंने घर जाने का फैसला किया है। They have decided to go to home. गो टू, फिर होम के पहले फिर टू लगाना ठीक नहीं होगा। They have decided go home. दे हैव डिसाइडेड टू आएगा, टू गो आएगा, बट होम अकेला आएगा। दे हैव डिसाइडेड टू गो होम। They have decided to go home. आपने पहले क्या बोला था? दे हैव डिसाइडेड टू गो टू होम, तो मैं टू Yes. हटा रहा हूँ। ठीक। और अगर मान लो कि
ऐसे आ जाए कि उन्होंने अपने घर जाने का फैसला किया है तो they have decided to go to their own house. हाँ, फिर हम टू लगा सकते हैं। ठीक, चलिए, वो मुझे कॉल करना भूल गया। He left calling me. भूल He गया forgot मतलब to हाँ, calling me. फॉरगॉट तो नहीं, ही फॉरगॉट टू कॉल मी, Okay, फिर he कॉलिंग forgot to call me. अगर कोई बोले ही फॉरगॉट कॉलिंग मी और ही फॉरगॉट टू कॉल मी, अगर दोनों का अंतर देखा जाए तो क्या है, ही फॉरगॉट टू कॉल मी मतलब कि उसको फ़ोन करना था बट उसको याद नहीं आया, नहीं किया उसने। ही फॉरगॉट कॉलिंग मी, उसने कॉल किया कि नहीं किया इस बात को ही भूल गया। कितना बड़ा अंतर है। Yes. खैर, Hmm. हम दिल्ली जाने का प्लान बना रहे हैं। We are making plan to go to Delhi. गो टू दिल्ली, ठीक है। गेम जीतना हमारा लक्ष्य है, टारगेट है। Okay. हम्म, Hmm. Because warning win. अभी अच्छा गेम, But could you please come again? गेम जीतना हमारा टारगेट, अभी हमने जीता नहीं है, हम जीतेंगे, अभी काम हुआ नहीं, होना बाकी Okay. है। तो इन्फिनेटिव से आप शुरुआत करो। We are planning to win the match. ठीक है, ये तो चल जाएगा, Our लेकिन our target to win the match हाँ, ये हो सकता है कि आवर टारगेट इज टू विन द मैच, या हम टू विन से भी सेंटेंस को शुरू कर सकते हैं कि टू विन द मैच इज आवर is our target. टारगेट या गोल। ठीक है। वो डॉक्टर बनने की आशा करता है, वो उम्मीद करता है, होप करता है कि डॉक्टर बन जाए। He believed to be a doctor. ही होप्स टू बी अ डॉक्टर। Yeah, he hopes to be a doctor. ओके, उसने मुझे मतलब उसने मेरी मदद करने का वायदा किया है। He promised to help me. ठीक है। तेज और साफ बोलना आसान नहीं है। No, speaking loudly and clearly, it's not easy. ठीक है। इन्फिनिटी में भी कह सकते हैं कि टू स्पीक Yeah, लाउडली louder और and क्लियरली या फ्लुएंटली इज clearly, नॉट। fluently is not good. चलिए, अब मुझे जाना है। I have to go. मुझे नहीं जाना है। I don't have to go. क्या तुम्हें जाना है? Do you have to go? तुम्हें कहाँ जाना है? Where do you have to go? तुम्हें क्यों जाना है? Why do you have to go? किसे जाना है? Who has to go? कल मुझे जाना पड़ा। I had to go last night. मुझे कपड़े धोने पड़े। I had to wash clothes. क्या तुम्हें उसके साथ समय बिताना पड़ा? Did you have to spend time with him? ठीक है। उसे अपना होमवर्क फिनिश करना है। She has to finish her homework. हमें ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी। We had to call up the trips. सुपर। वो बस जाने ही वाला है। He is just about to go. वो समस्या को हल करने में सक्षम है, एबल है। He is able to clear the problems, ठीक है। solve the problems. मेरा इरादा एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने का है। My intention to start new business projects. माई इंटेंशन इज टू। Okay, my intention is to start new projects. और आजकल ऐसे भी कह सकते हैं कि आई इंटेंड टू स्टार्ट अ न्यू I प्रोजेक्ट। intend to. Yeah, I intend to. ठीक है। वो मुझसे मिलने के लिए मरी जा रही है। She is dying to meet you. शी इज डाइंग Meet टू me. मीट मी। Yeah, she is dying to meet me. तुम्हें मेहनत करनी ही होगी। You will have to work. यू विल हैव टू वर्क हार्ड। ओके। Yeah. उसका दावा है कि उसने एक भूत को देखा है। He claimed to be seen the ghost. अब टू बी सीन नहीं होगा, टू हैव सीन होगा। Okay, he claimed to have seen ghost. हाँ, ही क्लेम्स टू हैव सीन अ घोस्ट। He claimed to have seen ghost. Oh my God. ऐसा माना जाता है कि उसने पैसे चुराए हैं, ऐसा बिलीव किया जाता है कि उसने पैसे चुराए हैं। It is believed that he has stolen money. करेक्ट। इसका भी एक इन्फिनिटिव वर्जन है कि ही इज बिलीव्ड टू हैव स्टोलन मनी। Yeah, he is believed to have stolen money. I have watched these videos on your YouTube channel, but now I'm not recalling it लेकिन अब तक because आप I'm little bit nervous. अच्छा कर रही हैं, आप अब तक अच्छा कर रही हैं। Yeah, गुड। I have been learning English for 6 months because I'm planning to. Last time I went for my cabin crew interview, so unfortunately I was rejected because I forgot to greet the HR. That was my rejection, like
you can say problem. Like I forgot to greet her, good morning, ma'am, and all Oh. because I was so hurt. Yes, so that's why I was rejected. For Air India company, I went, and next month I have to go for Qatar Airline. ओके ओके, Yes, sir. आप ट्राई कीजिए, होगा, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, वो प्रिटेंड कर रही है कि वो पढ़ रही है, मतलब पढ़ने का बहाना कर रही है। She is pretending to be studying. To be She is studying. pretending, yeah, to be studying. Pretending to be studying. To be studying. ठीक है, वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो सब जानता है। He pretends to be known everything. फिर टू बी नहीं चाहिए, he pretends to know. He pretends. To Okay, know he everything. pretends to know everything. इसको हम चाहे तो क्लॉज में कन्वर्ट कर सकते हैं कि he pretends that he knows everything. Everything. ठीक, चलिए अब मैं कुछ गेट के साथ V3 एडजेक्टिव लगाऊंगा, ठीक है, गेट प्लस V3 एडजेक्टिव। जैसे काम समय पर खत्म हो गया है, Work has been completed on time. अगर हम गेट का इस्तेमाल करें तो वर्क गॉट कंप्लीटेड या गॉट फिनिश्ड बोल सकते हैं ना। Okay, okay, sir. Work got finished on time. तो अभी कोशिश करना है कि आप गेट और V3 पे ही फोकस करना है, ठीक है। चलिए, उसका पिछले महीने प्रमोशन हो गया, He got what we call promoted he got promoted last week, last month. ठीक है। Last month. उसका फोन चोरी हो गया, Her phone was stolen. ठीक है, ये पैसिव है, वॉज स्टोलन। लेकिन अगर और- मुझे गेट और एडजेक्टिव लगाना है तो क्या होगा, Her phone got stolen. गॉट स्टोलन, ठीक है। चलिए, तूफान के दौरान खिड़की टूट गई, Due to the bad weather, windows were broken. अच्छा, विंडोज वर ब्रोकन के मतलब वो क्या क्या होते हैं। एक तो हो गया विंडोज वर ब्रोकन, खिड़कियां टूटी हुई थी, स्टेट ऑफ बीइंग। एक है खिड़कियों को तोड़ा गया, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव। तो दो मीनिंग सामने आता है। और एक हम कह सकते हैं द विंडोज गॉट ब्रोकन। गॉट ब्रोकन मतलब उस ब्रोकन अवस्था को प्राप्त हो गया, उसमें एंटर कर गया, गॉट ब्रोकन। तो अभी आप जो भी करो, गेट प्लस V3 में जाओ, गेट को चेंज करो, गेट गॉट गॉट गेटिंग Okay, sir. जैसा होता रहेगा। चलिए, वो जॉब के लिए सिलेक्ट हो गई, He got selected for a job. सही पकड़े। चलिए, अब देखते हैं, बाहर अंधेरा हो रहा है, इसमें भी गेट It is लगा getting, कर, हाँ, yeah, it is getting dark outside. आउटसाइड, ठीक है। वो बिना बात के गुस्सा आ गया उसे, He got angry without any single matter, या विदाउट एनी रीजन, without Oh. any reason. वो थक गई वो, She got tired. she got tired, सही जा रहा है, ओके। वो 10 मिनट में तैयार हो गया, He got ready within a 10 minutes. ठीक है। छोटी बातों पर परेशान मत हो, Don't get worried due to some small reasons. ड्यू टू ओवर पेटी इश्यूज। Okay, okay, छोटी मतलब पेटी, ट्रिवियल, petty. ऐसे बोलते हैं, ठीक। चलिए, अब मैं पैसिव चेक करूंगा, ओके। Okay, sir. यहाँ इंग्लिश बोली जाती है, English is spoken here. मेरे कपड़े हमेशा धोए जाते हैं, My clothes are washed my clothes are washed always. अब ऑलवेज की पोजीशन कहाँ पर होगी, Okay, my clothes always washed. माई क्लोथ्स आर ऑलवेज वॉश्ड। Okay, washed. My clothes are always washed. मुझे पढ़ाया जाता है, I am taught. आई एम टॉट। मुझे डांटा नहीं जाता है, I'm not आई एम नॉट scolded. ओके। Yeah, I'm not scolded. मेरी रिस्पेक्ट की जाती है, I am respected. मुझे प्यार किया जाता है, I am loved. मुझसे नफरत नहीं की जाती है। I am not hated. क्या तुम्हें पढ़ाया जाता है, Are you taught? तुम्हें कब पढ़ाया जाता है, When are you taught? तुम्हें क्यों पढ़ाया जाता है, Why are you taught? इस कमरे में क्या किया जाता है, What is done in this room? मेरे कंप्यूटर टेबल को हर रोज क्लीन किया जाता है, My computer table is cleaned every day, लेकिन इसे आज क्लीन नहीं किया गया है। but today it was not
Okay, it has not been cleaned today. मेरे किताबों को टेबल पर रख दिया गया है। My books have been kept on the table. इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है। This video is being recorded. ओके, अब तक बहुत सारे वीडियोस रिकॉर्ड किए गए हैं। A lot of videos have been recorded till now. हैव बीन रिकॉर्डेड। सो फार भी अच्छा वर्ड है, सो फार। अब So तक far, yes. मुझे इन्फॉर्म कर दिया गया है। I have been informed. आपके पैकेज को डिलीवर कर दिया गया है। Your package have been delivered. एक पैकेज है तो हैज बीन Okay. हैज बीन Has been. डिलीवर्ड। ओके, आपके प्रोडक्ट को डिस्पैच कर दिया गया है। Your product has been dispatched. उसे कल डिस्पैच किया गया था। He was dispatched last night. इट वॉज डिस्पैच्ड। It was dispatched last night. कल मुझे बताया गया। I was informed last night. कल मुझसे पत्र लिखवाया गया। I was made to write a letter last night. कल उन लड़कों को पढ़ाया जा रहा था। Those boys were being taught last night. मेरे कमरे में एंटर करने से पहले उन्हें पढ़ा दिया गया था। They had been taught before I entered into the room. एंटर में फिर इंटू नहीं आ सकता ना। Okay. Okay, sorry. Entered the room. बिफोर आई एंटर्ड द रूम। Entered the room. हाँ। एंटर में एक जगह इंटू आता है अगर आप किसी रिलेशनशिप में एंटर करते, पॉलिटिक्स में एंटर करते, तब बोलते हैं एंटर इनटू अ रिलेशनशिप। ठीक है, तुम्हें इन्फॉर्म किया जाएगा। You will be informed. तुम्हारी मदद की जाएगी। You will be helped. क्या किया जाएगा? What will be done? What will be done? तुम्हारे आने से पहले खाना पका दिया गया होगा। Food will have cooked before you come. Will have been cooked. Okay. Food will have been cooked before you come. चिट्ठियाँ उसके द्वारा लिखी गई हैं। Letter has been written by him. लेटर से तो have been हो जाएगा ना, एक से Have been, yes sir. Letter have been written by him. कमरे को साफ किया जा रहा है। Room is being cleaned. डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं। Documents are being checked. काम पूरा किया जा चुका है। Work has been done. ओके, कल लेटर को पोस्ट किया गया। Letter was what we call posted yesterday. Posted yesterday. खिड़कियां बंद कर दी गई थी उनके आने से पहले। Windows had been closed before they came. ठीक है, घर को पेंट किया जा रहा था। House was being painted. ओके, शाम से पहले काम खत्म कर दिया गया था। Work had been done before evening. ठीक है, सारे टिकट्स बेच दिए गए थे। All tickets had been sold. ठीक है, रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। Result will be out. Announced. Yeah, हॉल announced. डेकोरेट किया जाएगा। हॉल Okay. Hall will be decorated. 5 बजे से पहले काम खत्म कर दिया गया होगा। फ्यूचर Work will have been completed before 5 o'clock. ठीक है, किताबें डिलीवर कर दी गई होंगी। Books will have been delivered. ठीक, अब सेंटेंस आपका है। अगर कोई रूम साफ करता तो मेहमान खुश हो जाते। ये कंडीशनल के अंदर हम आ गए हैं। If room cleaned, so what do you call? अब इसको दो एंगल से देखते हैं। एक मान लो हम कल के एंगल से देखते हैं, पास्ट में, कि कल कमरा साफ नहीं हुआ। अगर कल वो कमरा साफ कर दिया गया होता तो जो मेहमान कल आए थे वो खुश हो गए होते। अब if work what we if the room, sorry. room Okay, if the room had been cleaned, so relatives would have been happy. Yeah, would have become happy, got happy. Got happy over the moment. ठीक है,
अब मान लो कि एक ऐसा घर है जो बहुत गंदा है और वहाँ कोई आता भी नहीं, मेहमान भी नहीं आता कि यार गंदे घर में कौन आएगा। अब हम कह रहे हैं कि अगर ये घर गंदा ना होता तो मेहमान यहाँ आते, अभी नहीं आ रहे, और If अगर okay, huh. If this room were not dirty, so guest would come. गुड, बहुत अच्छा, गुड, ठीक है। अगर स्टूडेंट समय पर होमवर्क किया होता तो टीचर इम्प्रेस हो गया होता। Okay. If a student had completed his homeworks on time, so teacher would have become happy, या वुड हैव गॉट got happy, इम्प्रेस्ड, गॉट इम्प्रेस्ड, impressed, ठीक impressed. है। अगर कुक ने खाना ठीक से पकाया होता तो लोग उसे खाए होते। If chef had cooked food better way, so people would have had it. ठीक है। अगर वो सच बोलता तो लोग उसे पीटते नहीं। If he had told truth, so he would not. Okay, people would not have beaten him. बेटे, अगर कल तुमने मेरा हाथ ना पकड़ा होता तो वो मुझे मार चुका होता। If you had not holded हेल्ड my hand, हेल्ड, held. Okay, if you had not held my hand last night, so he would have beaten me. अगर तुम मेरी होती तो मैं बहुत खुश होता। If you were mine, so I would be so happy. अगर तुम मेरे साथ होती तो मैं अब तक बहुत कुछ अचीव कर चुका होता। If you had been with me, so I would have achieved a lot of things so far. अब यहाँ एक कंफ्यूजन है, Yes. आप मेरे साथ हो नहीं, अभी प्रेजेंट में नहीं हो, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर आप मेरे साथ होते, ऐसा नहीं कल होते परसों होते, आप हो ही नहीं ना मेरे साथ, अगर Okay. होते तो मैं ये सब अचीव करके बैठा होता, बस आपका साथ चाहिए। अब यहाँ सेकेंड If- और थर्ड 23। Okay. If you were with me, so I would have achieved a lot of things so far. Everything so far. ठीक है। अगर वो घर पेंट करते तो वो घर जल्दी बिक जाता। If they painted that room before, like so early, so that house would have been sold. और पेंटेड होगा कि हैड पेंटेड होगा? Okay, had painted. Yeah, if that house had painted, if they had painted that house, so it would have been sold. सोल्ड, ठीक है। चलिए और देखते हैं, अगर किसी ने रूम साफ किया होता तो उसे डांट न पड़ी होती। अब If somebody had cleaned the room, so he would not have been scolded. ठीक है। अगर स्टूडेंट ने होमवर्क समय पर किया होता तो टीचर ने उसे पीटा ना होता। If a student had completed his homework on time, so teacher would not have beaten him. अगर खाना ठीक से पकाया गया होता तो लोग बहुत खुश हो जाते। If food had been cooked in a proper way, so people would have become over the moon, like happy. ठीक है, ठीक है। Happy. अब हम प्रेजेंट में हैं। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बोलूँ कि अगर इस वक्त मैं आपसे बात ना कर रहा होता तो आप अपने घर में कुछ और कर रही होती। अब If I were not talking to you right now, so you would be doing something else at your home. ओके। अगर आपका कैमरा ऑन होता तो मैं आपको देख पाता अभी प्रेजेंट में। If your camera were open, so I would able to see you. अच्छा, एक तो ओपन नहीं आएगा, इफ योर कैमरा वर ऑन या टर्न्ड ऑन, स्विच्ड On. ऑन, इस तरीके से टर्न्ड ऑन कह सकते हैं, ऑन कह सकते हैं। Turn on. तो आई वुड बी एबल टू सी यू, मैं आपको देख I would पाता। be able to see you. ठीक, कोई बात नहीं। एक्चुअली वीडियो ये सब यूट्यूब पे जाता है तो कुछ लोग Actually, कैमरा I know. Yeah, sir, I can on my camera, but problem is that I didn't tell my family member I'm going to have some rabbit fire round on YouTube because I'm not active on social. I have my private Insta and also I'm not so active on YouTube and all. If anybody sees me over there, so they might feel bad and all without asking me how she dared to go over there. डेफिनेटली, कोई बात। Yes. अब हम पॉजिटिव में थोड़ा सा काम करते हैं। उसने
उस रूम को साफ करवाया, उसने He, उस रूम को साफ करवाया। he हम्म, करवाया. He got that room cleaned. क्लीन्ड, क्लीन। Cleaned, yeah, that one. और उसने रामू से उस रूम को साफ करवाया। He made Ramu clean that room. ठीक है, चलो। टीचर ने, टीचर ने स्टूडेंट से होमवर्क पूरा करवाया। Teacher made student complete the homeworks. ठीक है, चलेगा। उसने मुझे बैग उतारकर लाने में मदद की, उठाकर लाने, बैग उठाकर लाने में मदद की। Okay. He helped me to lifted my bag. अब वही है कि टू हम नहीं भी लगा सकते। ही हेल्प्ड मी Okay. He helped me टेक द, या lifting my bag. कैरी द बैग, या लिफ्ट द Take बैग। carry the bag. ठीक, फाइन। उसने मुझे अपनी कार चलाने नहीं दी। He didn't let me drive his car. हम्म, उसने अपने बच्चों को बाहर खेलने दिया। He let his child go to he let his child play outside. अगर बच्चे एक से ज़्यादा हैं तो चिल्ड्रन, प्ले आउटसाइड। Okay, children. मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, I will not let you go. मैं तुम्हें किसी और से मिलने नहीं दूंगा। I will not let you meet anybody else. तुमने मुझे वहां क्यों नहीं जाने दिया? Why didn't you let me go there? मैं तुम्हें किसी और से शादी नहीं करने दूंगा। I will not let you get married to anybody else. तुम मुझे पढ़ने नहीं देते हो। You don't let me study. ठीक है। इस कमरे को पेंट करवाया जाएगा। This room will get painted. दिस रूम विल गेट पेंटेड मतलब पेंट कर दिया जाएगा, या दिस रूम विल बी पेंटेड, यही तरीका है और कोई तरीका नहीं। ठीक है, मैं इस कमरे को पेंट करवाऊंगा। I will get this room painted. ठीक है। तुम्हें किसने डांट सुनवाया? Okay. Who got you scolded? स्कॉल्डेड। क्या तुमने कल अपने बाल कटवाए? Did you get your hair cut yesterday? Yesterday. ठीक है। तुमने किससे अपने बाल कटवाए? By whom did you get your hair cut? ठीक, सही पकड़े हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। वो व्यक्ति, हाँ आंटी वो आओ, मैंने वो कर लिया है, आप बाद में आइएगा ना। ठीक है। वो व्यक्ति जिसने तुम्हें कॉल किया वो मेरा दोस्त है। ये रिलेटिव प्रोनाउन पे आ गया। The person who called you, could you please repeat it? वो व्यक्ति जिसने तुम्हें कॉल किया वो मेरा दोस्त है। Okay. The person who called you is my friend. ये वही किताब है जो मैंने कल खरीदी थी। This is the same book which I purchased last night. ठीक है। वो फिल्म जो हमने कल रात देखी थी बहुत अच्छी थी। The movie which we watched last night was fabulous. वो आदमी जिससे मैं कल मिला था मेरा कजन है। वो आदमी जिससे मैं मिला था वो मेरा कजन है। The person with whom I met is my cousin. The person whom I met, ठीक। वो घर जहां हम रहते थे बहुत खूबसूरत था। The house where we lived was so beautiful. So beautiful. ठीक है, ओके है। मैं पार्टी में जाऊंगा अगर मेरा काम खत्म हो जाएगा। I will go to party if my work finishes. If my work finishes. ठीक है। मैं तुम्हें तब फोन करूंगा जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा। I will call you when I reach get there. हाँ, get there. Reach there. ठीक है। अपने पति के ऑफिस जाने के बाद रेशमा चाय पीती है। रेशमा takes tea after his husband goes. Her husband. Okay, sorry. Her husband. ठीक। अब छोटे छोटे, तुम कौन हो? Who are you? तुम कहाँ हो? Where are you? तुम कैसे हो? Sorry. सही। How are you? क्या तुम अकेले हो?
Are you alone? अरे मेरा बॉल कहाँ है? Where is my ball? ए चिंटू इधर आओ, Hey Chintu, come here. बॉल दो मुझे। Give me my ball. मुझे नहीं पता तुम्हारा बॉल कहाँ है। I don't know where your ball is. अगर तुम्हें नहीं पता तो किसे पता है? If you don't know, so who knows? तुम्हें पता होना चाहिए। You must know. मुझे क्यों पता होना चाहिए? Why should I know? मैं क्या करूं? What should I do? मैं कहाँ जाऊं? Where should I go? हट जाओ यहाँ से। Just get lost from there. या स्टे अवे फ्रॉम हियर। Yeah, stay away from here. मुझे परेशान मत करो यार। Don't bother me. हाँ हाँ मैं मुजरिम हूँ। Yes, yes, I am what Muslim. मुजरिम मीन्स आई एम अक्यूज्ड, कल्प्रिट। I'm culprit. नफरत करती हूँ मैं तुमसे, नफरत। Yes, I hate you. लेकिन मुझे उससे प्रेम है। But I love him. कौन है वो? Who is he? कहाँ रहता है वो? Where does he live? मैं नहीं बताऊंगी वो कहाँ रहता है। I will not tell where he lives. मैं जानकर रहूंगा कि वो कहाँ रहता है। I will get to know where he lives. Yeah, I will try to know. I will try to know. I will try to know anyhow where he lives. Okay. Anyhow, yeah. कौन कहाँ जाता है? Who goes where goes? Who goes where? Who goes where? Who goes where? Okay. Who goes कौन किससे प्रेम करता है? Who loves home? Okay. मैं खुश हूँ। I'm happy. मैं सुबह से खुश हूँ। I have been happy since morning. मुझे सुबह से बुखार नहीं है। I have not had fever since morning. I have not had fever since morning. क्या चिंटू 10 साल से विवाहित है? Has Chintu been married for 10 years? चलो चले। Let's go. तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मेरी पत्नी हो। You are talking to me as if you were my wife. You were my wife. Lovely, बहुत बेहतरीन। क्या नाम आपने बताया अपना? Thank you. Sir, my name is Anjali Singh. अंजलि, बहुत अच्छा किया अंजलि, आपने Yes. कमाल कर दिया। Thank you, sir. ठीक है, तो मैंने हर एंगल से Thank you so आपको much. चेक किया है, कंडीशनल, पॉजिटिव, सब चेक कर लिया है। Okay, sir. ठीक है, एक जाते जाते वो कि शायद कल वो कमरे में रही होगी She might have been in the room last night. और शायद उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया होगा। She might have been caught red-handed. रेड हैंडेड। ठीक है, इस वक्त शायद वो चाय बना रही होगी। She may be making tea this time. ठीक है, तो आपका ये रैपिड फायर कितने मिनट का हुआ? 34 मिनट का हो गया, बहुत बेहतरीन। Okay, sir. Thank ठीक you, है, sir. अच्छा किया। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं। Thank you so much, sir. We will connect again. या श्योर।